अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है तो अपनी दरख्वास्तें तैयार कर लें, क्योंकि हुकूमत अब एक्ट के बजाय एक ऑर्डीनेंस लेकर आ रही है और ऑर्डीनेंस के तहत आपकी ज़मीन वागज़ा करवाई जाएगी। आपको याद होगा कि हुकूमत पंजाब ने बाकायदा ऐलान किया और इस पर मैं अपनी भी एक स्टोरी जो है वो कर चुका हूँ, जिसमें बाकायदा आपको आगाह किया गया कि किस तरह से अपनी ज़मीन आप वागज़ा करवा सकते हैं। तो उससे पहले एक्ट के ऊपर जो है वो बात हो रही थी, यानी कि कानून के ऊपर बात हो रही थी। लेकिन अब हुकूमत ने समझा है कि कानून लाने की बजाय एक ऑर्डीनेंस लेके आया जाए और ऑर्डीनेंस जो है फ़ौरी तौर पर नाफिज़ अमल होगा और इस ऑर्डीनेंस के तहत पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ पे कब्ज़ा माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सबसे पहले आपको बात ये समझा देता हूँ कि एक्ट और ऑर्डीनेंस में फ़र्क क्या है। देखिए, एक्ट कानून वो चीज़ होती है जो कि हुकूमत उसकी मंजूरी देती है और उसके बाद असम्बली में जाता है, असम्बली से अप्रूवल होने के बाद गवर्नर के पास। तो ये एक ताख़ीरी प्रोसेस है, इसमें एक वक्त जो है वो दरकार होता है। लेकिन अब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि कानून की बजाय अब एक ऑर्डीनेंस लेके जो है वो इस पूरे पंजाब के अंदर उसको नाफिज़ुल अमल कर दिया जाए और फ़ौरी तौर पर लोगों को रिलीफ़ मिले जिनकी ज़मीनों पे, जिनके घरों पे, जिनके प्लॉट्स के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है। इससे पहले भी ये स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ और आप जानते भी हैं, लेकिन आज मज़ीद इसमें कुछ नई जो तब्दीलियाँ लेके आई गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से और महकमा कानून ने, उस पर आपको आगाह करूँगा। तो इसमें अब पंजाब हुकूमत ने जो और पहले एक्ट लेके आई, एंटी लैंड ग्रैबिंग एक्ट, वो अब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसमें ऑर्डीनेंस में तब्दील कर दिया गया है उसको। अब इसमें आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है ऐसे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। तो उसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए अब ऑर्डीनेंस में जब तब्दील किया गया तो इसमें जो नई चीज़ें शामिल की गई हैं उस पर भी बात करेंगे। अब इसमें एक चीज़ जो माइलस्टोन टाइम है वो रखा गया और इसमें बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू को टास्क दिया गया है कि बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर इस ऑर्डीनेंस को नाफज करेगी पूरे पंजाब के अंदर। अब इसमें होगा क्या कि सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर के सरबराही में एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसको डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी का नाम दिया गया। वो कमेटी उनको 7 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग में इस ऑर्डीनेंस के तहत उनको आगाह किया जाएगा कि उनका किरदार क्या होगा इस कमेटी के तहत, और उसके बाद फिर टाइमलाइन फ्रेम शुरू हो जाएगा कि दरख्वास्तों की वसूली का। दरख्वास्तों की वसूली के बाद फिर डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल बनाए जाने हैं उस पर बातचीत जो है वो की जाएगी। तो ये एक 30 दिन का सादा से ज़ुबान में, सादा अल्फाज में, कि 30 दिन का प्रोसेस है इसको मुकम्मल करना और उसके बाद आपकी दरख्वास्तों पर काम शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले आपने अपनी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में लेके जानी है। अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो चुका है तो अपनी दरख्वास्त रेडी रखें। तमाम तर दस्तावेज़ात आपके पास होने चाहिए कि वो ज़मीन, प्लाट, घर आपके नाम था या नहीं। अगर आपके नाम है तो उसकी दरख्वास्त बना लें और दरख्वास्त बनाकर आपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में जाना है और वहाँ पर ये दरख्वास्त जब आप दायर करेंगे तो डिप्टी कमिश्नर को ये ज़िम्मेदारी दी गई है इसी ऑर्डीनेंस के तहत कि वो 90 दिन के अंदर इसका मामला जो है वो हल करेगा। अगर डिप्टी कमिश्नर नहीं कर पाता तो फिर यही मामला जो है वो जो ट्रिब्यूनल है उसके पास जाएगा। अब ट्रिब्यूनल में एक रिटायर्ड जो जज है वो उसको हेड करेगा हर ज़िला के अंदर, और उसके पास कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो जजेस के अख्तियारात उनके पास होंगे और फिर उनके पास 90 दिन का टाइम होगा। तो 90 दिन के अंदर वो जज भी ज़िम्मेदार होगा और रिटायर्ड जज भी ज़िम्मेदार होगा कि वो आपकी ज़मीन वागज़ा करवा के दे। अब जहाँ तक बात सज़ा की होती है तो सज़ा के बारे में जो पहले एक एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, मसवदा तैयार किया गया था, उसी मसवदे की बुनियाद पर इसी ऑर्डीनेंस में वो चीज़ें शामिल कर ली गई हैं कि अगर कोई आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुका है तो कब्ज़ा वागज़ा होने के बाद उसके ऊपर सज़ा क्या होगी। सज़ा 10 साल, कम से कम 10 साल कैद की सज़ा उसको दी जाएगी, जो कि 5 साल से का जो है वो 5 साल से ना ऊपर हो या 5 साल से कम हो, तो ये उसके अंदर जो है वो शामिल किएगी। और जब वो कब्ज़ा करता है तो उसके ऊपर जो जुर्माना आयद होता है वो जुर्माने की शरह 25% उस की मार्केट के वैल्यू के मुताबिक वो रखी गई है। तो ये सज़ा और जज़ा इसके अंदर जो है वो शामिल है। लेकिन एक इसमें नई चीज़ ये भी आई है कि हुकूमत ने कहा है कि अगर कोई गलत दरख्वास्त देता है तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना उनको भी अदा करना होगा। अब इसके बाद ये कब से नाफिज़ुल अमल होने जा रहा है, तो इस पर अभी सेक्रेटरी कानून से ही मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको जल्द अज जल्द नाफिज़ुल अमल जो है वो किया जा रहा है। अब हुकूमत इस पर एक अप्रूवल जो है वो देगी, तो अप्रूवल देने के बाद ये फ़ौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल हो जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखें, आप अपनी दरख्वास्त रेडी रखें, क्योंकि 1 मिनट लगता है इसकी अप्रूवल होते वक्त, क्योंकि ऑर्डीनेंस है। किसी भी वक्त हुकूमत या वज़ीर आला पंजाब कह देंगे कि ऑर्डीनेंस जो है वो अप्रूव कर दिया गया है, क्योंकि इसकी तमाम तर चीज़ें जो है वो सारी गवर्नमेंट के सामने रख दी गई हैं। वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो एक टाइम फ्रेम है वो भी, और जो ऑर्डीनेंस तैयार किया गया वो भी।
तो ये तमाम तर चीज़ें उनके सामने रख दी गई हैं और कहा गया है कि अब हुकूमत का इंतज़ार है, जैसे हुकूमत इसको ओके करेगी तो ये नाफिज़ुल अमल होगा और आपके पास जो टाइम है वो टाइम उसके मुताबिक आपने दरख्वास्त अपनी जमा करानी, फिर आपको जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। अब इसमें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर ज़िला के अंदर जो है वो डिप्टी कमिश्नर इसका ज़िम्मेदार होगा, तो आपने ये नहीं भूलना कि डिप्टी कमिश्नर के पास जाके आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। तो जिस शख्स के असल हकदार होगा ज़मीन का, उसी शख्स को गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत ने इसको 30 दिन के अंदर इस पर अमल दरामद का ऐलान जो है वो कर दिया है कि 30 दिन के अंदर अमल दरामद होगा, फिर हुकूमत इसी को फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल करने का एक ऑर्डीनेंस नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। अब पंजाब हुकूमत का कहना है कि ये ऑर्डीनेंस सिर्फ कानूनी बल्कि इंसाफ का एक नया निज़ाम होगा जो आम शहरी को उसका हक जो है वो वापस दिलवाएगा। तो पहले तो ज़मीनों को वागज़ार करवाने के लिए जिन पर कब्ज़ा होता था तो महीनों लग जाते थे, लेकिन अब 90 दिन के अंदर आपकी ज़मीन जो उस पर कब्ज़ा हो चुका है वो वागज़ार जो है वो हो सकेगी। तो इसमें अब एक्ट की बजाय ऑर्डीनेंस लाकर आपको रिलीफ दिया जा रहा है और फिर मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपनी दरख्वास्त तैयार रखें। दरख्वास्त तैयार रखने की वजह ये है कि हुकूमत किसी भी वक्त आइंदा चंद घंटों में भी या लम्हों में इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी और उन नोटिफिकेशन के बाद पूरे पंजाब ही नाफिज़ुल अमल होगा और फिर 30 दिन का टाइम फ्रेम होगा। 30 दिन के अंदर ये तमाम कमेटियाँ कायम होंगी और कमेटियाँ कायम होने के बाद फिर आपसे दरख्वास्त वसूली का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शुक्रिया।